हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जबरदस्तों में। बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। दो ग्राफ यहां पर दिए गए हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है। सवाल को पढ़िएगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स फॉर टू मूविंग पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं उनके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। कितना कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये ग्राफ दिखाया गया है, लिखा मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज का रेशियो आप लोगों को बताना है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए, सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहां पर बच्चों ये ग्राफ दिया गया, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जाए, तो एक आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर बच्चों आप कह सकते हो स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप मतलब हिंदी में प्रवणता, ठीक है, tan थीटा के इक्वल होता है। यहां पर स्लोप को tan थीटा कह सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया जाए, उसके स्लोप से tan थीटा से वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर ये फंडामेंटल आपको क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है। देखिएगा, यहां पर पहले पार्टिकल की बात किया गया, यहां पर दूसरे पार्टिकल की बात किया गया। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी को v1 मान लो, v1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को v2 मान लो, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, v1 अपान v2 हमें बताना है, उनकी वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता होना चाहिए, 1/√3। नहीं पता है तो याद कर लो। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1/√3 को 1 से डिवाइड करोगे 1/√3 ही आएगा। इसका मतलब 1/√3। यहां पर आप देख पा रहे हैं आंसर कौन सा होगा, डी। इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार के 100 के माध्यम से अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, 1 डे 1 PYQs की सीरीज आपको पसंद आ रही है और 3 से 4 मिनट में अगर सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर करिएगा। थैंक यू।